शांति। 7 अगस्त 2025। आज की मुरली को हम कोडिंग के मेथड से देखेंगे। FAIR फ़कीर टू अमीर इन राम राज्य। ये कोड को सभी याद कर लो। फ़कीर टू अमीर इन राम राज्य। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर क्या से क्या बनते हैं उस विषय के ऊपर ध्यान खिंचवाया है। तो FAIR में F का मतलब है फ़कीर। तो बाबा ने कहा तुम भक्ति मार्ग में जैसे कि फ़कीर बन गए थे। फरियाद करते ना सिर्फ कि भगवान देने वाला बैठा है, तो हम उससे डिमांड करते हैं। अमीर, A फॉर अमीर मतलब ज्ञान रत्नों से अब फिर से हम अमीर बन रहे हैं। अमीर बनेंगे नहीं, अमीर बन रहे हैं। किससे? अविनाशी ज्ञान रत्नों से। फिर बाद में है आइडेंटिफिकेशन एज सोल, माना आत्मा को आत्मा समझ आत्म अभिमानी बनो। मैं कौन हूँ उसको भी अच्छे से समझना है। तो आत्मा को आत्मा समझ आत्म अभिमानी बनना है, तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना। और लास्ट में है राम राज्य। राम राज्य मिलेगा बाय सर्विस। मुरली के अंदर बाबा ने कहा है तन मन धन से सेवा कर राम राज्य की स्थापना करो। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो विशेष मुरली के अंदर आए हैं। बाकी तो और भी आए हैं, वो अभी हम देखेंगे। परंतु सबसे पहले हम फ़कीर कैसे बने? फरियाद करने से उस मार्ग में। फिर बाद में ज्ञान रत्नों से झोली भरने वाला शिव बाबा हमें मिला संगम पर। तो अभी हम अमीर बन रहे हैं। किससे? ज्ञान के रत्नों से। जिसके पास जितने ज्ञान रत्न हैं वो आज के समय में उतना ज़्यादा अमीर है। ज्ञान के रत्न का मतलब कि हमें कितने ज्ञान के पॉइंट्स याद रहते हैं। जब हमें बहुत अच्छे समय में ज्ञान के पॉइंट्स याद नहीं रह रहे हैं, तो परेशानी के समय हमें मुरली के पॉइंट्स याद आएंगे? नहीं याद आएंगे ना। इसलिए पूरा दिन घर के कामकाज करते, ये भी कल की मुरली में था। व्यापारियों के लिए बाबा ने कहा कि दुकान में बैठते हो, कोई ग्राहक नहीं आता है तो उतनी देर बाबा को याद करो। अब बाबा को याद कैसे करेंगे कि आज बाबा की मुरली में क्या था, आज बाबा की मुरली में क्या था। ऐसे तो याद करेंगे, और कैसे याद करेंगे। और आत्मा को आत्मा समझ के आत्म अभिमानी बनना है और तन मन धन से सेवा करके फिर से अपना राम राज्य लेना है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है। हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था और अभी फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ये नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। किस किस ने परसों व्यक्त मुरली में वो खेल देखा था जो बाबा ने दिखाया था? याद है किसी को वो खेल जो 6-7 बच्चों का बाबा ने वतन में खेल देखा? क्या खेल था वो? क्या खेल था वो? और बाबा ने वतन से बच्चों का खेल देखा। और खेल क्या था कि बाबा जब किसी की गलती को देखते हैं तो गलती को देखने के बाद जब बाबा उसको शिक्षा देते हैं तो बाबा ने क्या कहा, वो बात किस पर डाल देते हैं? दूसरे पर डाल देते हैं। तो पहले को बाबा ने समझाया कि ये कमी है, तो पहले ने किस पर डाल दिया? दूसरे पर डाल दिया कि
ये मैं कर ही नहीं रही थी, ये मैं कर ही नहीं रहा था, पर इसने कहा तो मेरे को पता नहीं चला। फिर तीसरी आत्मा के ऊपर बात आई तो उसने क्या कहा, दूसरे ने तीसरे पर डाली और डालते हुए क्या कहा, मुझे तो इस विषय में कुछ मालूम ही नहीं था। चौथे ने कहा, फिर तीसरे ने चौथे के ऊपर डालते हुए कहा कि महारथी है, देखो ये महारथी है, महारथी भी ऐसा करते हैं। तो फिर क्या हो गया, फिर बाद में आगे कहा कोई बात नहीं, बाबा तो हमें संपूर्ण बना के लेके ही जाएगा ना। तो ये खेल बाबा ने देखा, बीच में एक दो लाइन, हाँ सारे सब कौन से संपूर्ण बन गए, सभी तो संपूर्ण बने नहीं हैं। और लास्ट सातवें व्यक्ति ने बाबा के आगे रखी है बात कि आपस में रखी है बात कि आखिर में बाबा हमें संपूर्ण बना के लेके तो जाएगा ही ना। तो मुरली में बाबा ने क्या कहा कि बात थी कैसे और बात बना कैसे दी, इसलिए हमने वो खेल भी खेला था विस्पर वाला, वो है ना। तो कहने की बात ये है कि ये नहीं सोचना कि सभी सत्व प्रधान थोड़े ही बने हैं, क्योंकि हम बीच में क्या लेकर के आते हैं, ऐसे बहाने लेकर के आते हैं। कोई हमें सीधे रास्ते चलने को कहता है ना कि आप इस सीधे रास्ते पर चलो, तो हम क्या कहते हैं कि वो भी तो ऐसा चल रहे हैं, वो भी तो टेढ़े जा रहे हैं, वो भी तो उल्टे जा रहे हैं, तो उल्टा जाने के लिए तो बाबा ने मना किया है। अब जो जा रहा है वो उसकी कर्म है ना, लेकिन हमें तो कैसे चलना है सीधा। परंतु बाबा बच्चों का ऊपर से खेल देखते हैं कि बात को बात की तरह समझते नहीं है, और डालते 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 दूसरे के ऊपर वो बात का रूप ही बदल जाता है ना। जैसे कल पूछा था कि कौन से नंबर की सीट पर आएंगे, तो उसमें से सभी ने सबसे पहले तो यही बातें बोली थी ना, जी बाबा कोई सीट पे तो बिठा ही देंगे, तो बाबा तो बिठाएंगे ही, बाबा ने तो बिठा दिया है। अब हमारा पुरुषार्थ कौन सा है, कौन सी सीट को हासिल करने का। तो ऐसे थोड़ी कहना है कि सब सत्व प्रधान थोड़े बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने से पुरुषार्थ, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल उस दुनिया में जहाँ ये दिल सुख चैन पाए। ओम शांति। ये पढ़ाई है, हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संगादी है वो सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं, वो बेगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे, तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब ये पढ़ाई है, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की चीज़ जो नहीं होती है उसे जलाया जाता है। शरीर भी काम का जब नहीं रहता तो उसे आग में जलाते हैं, आत्मा को तो नहीं जलाते हैं। हम आत्मा है जिसे रावण राज्य, जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ ये पक्का हो गया है, आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाबा करके आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। तो जब चाहे अपने घर में आए, जब चाहे घर से बाहर, परंतु ऐसा नहीं आना जाना, पर इच्छा मृत्यु होती है अपना समय आने पर। तो जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है सर्प का मिसाल। अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्म के अंतिम के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में ज़रूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है, सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। तो पुरुषार्थ कहाँ जाने का करना है? सतयुग में जाने का। कितनी आत्माएं आएंगी सतयुग में? 9 लाख। कितने में से? देखो वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर 820 करोड़ आत्माएं जो भी, लेकिन उसमें से फिर भी बाबा ने 33 करोड़ को अलग कर दिया। तो कोटों में कोई तो हम हो गए हैं।
कि 820 करोड़ में 33 करोड़ के अंदर तो हमारा सिलेक्शन भर्ती हो गई है, कोर्स कर लिया है, मुरली सुनते हैं और अपनी यथाशक्ति जितनी भी धारणाएं हो रही है कोशिश जारी है, ठीक है। लेकिन उस 33 करोड़ में से पहले 9 लाख के अंदर एंट्री लेने के लिए तो हम मधुबन जाते हैं, तो वो उधर गॉलीवुड स्टूडियो में पुरुषोत्तम भाई जी हैं, परशुराम भाई, तो वो पूरा का पूरा बताते हैं कि अगर 9 लाख में आना है तो ये क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें पूरी करनी है। सतयुग के अंत में आना है तो ये, त्रेता की शुरुआत में आना है तो ये, त्रेता के लास्ट तक आना है तो ये। तो स्नेही, सहयोगी और राजयोगी, ये तीनों हैं। तो सहज योगी, स्नेही और सहयोगी, तो इस हिसाब से आत्माएं जो है वो बटी हुई है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कहाँ आने का पुरुषार्थ करना है? पहले सतयुग में, और सतयुग में भी पहले आना है। वहाँ ताकत रहती है तो अकाल मृत्यु होती नहीं, ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, पुण्य आत्मा मिलते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी है। शुभ भावना किसके लिए कहा है आज बाबा ने? हमारी आत्मा सत्व, हाँ, खुद के लिए शुभ भावना रखनी है, दूसरे के लिए तो रख लेते हैं। बाबा ने कहा खुद के लिए शुभ भावना रखनी है कि हम कैसे सत्व प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि सब थोड़े सत्व प्रधान होंगे, कोई तो सत्व भी होंगे ना, नहीं। अपने को समझना चाहिए हम पहले सत्व प्रधान चाहिए, निश्चय से ही सत्व प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं हम कैसे सत्व प्रधान बन सकेंगे। फिर खिसक जाते हैं भाई, जब इस पढ़ाई से हम बनेंगे ही नहीं तो फिर रोज़ रोज़ बैठ करके नींद भी खोटी करने की या मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा फिर खिसक जाते हैं। तो ये अपने प्रति ऐसा गलत ख्याल कभी भी नहीं लेकर के आना कि हम धारणाएं तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम थोड़ी ना सत्व प्रधान बनेंगे। तो बाबा ने पहला पॉइंट क्या बताया? निश्चय से सत्व प्रधान बनोगे। पहले तो निश्चय करो अपने ऊपर, अपने बाप और उसकी पढ़ाई के ऊपर कि बनेंगे। लेकिन ऐसा सोचते हैं ना तो फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर ही नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सत्व प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र डैश है, क्या है? इस समय बाबा किसकी बात कर रहे हैं कि हमें अपने प्रति क्या शुभ भावना रखनी है कि हम क्या बनेंगे। हाँ, और इस समय के सभी मनुष्य क्या हैं? तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सत्व प्रधान बनाना है। बाप की याद से साथ साथ सेवा भी, साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिलती है, बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आ जाती है। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो बनाने वालों को आशीर्वाद भी मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेंगे, दूसरे जन्म में उन्हें मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, मकान दिया है तो सिर्फ मकान अच्छा बनेगा। धर्मशाला बनाई है ना किसी ने, ये बाबा भक्ति की अज्ञान काल की बात कर रहे हैं कि उसमें भी किसी ने धर्मशाला खोली है तो अगले जन्म में उनको क्या मिलेगा? छत जरूर मिलेगी अपनी। ऐसे ही हॉस्पिटल खोली होगी तो अगले जन्म में बाबा ने कहा तंदुरुस्ती अच्छी होगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होते नहीं हैं, तो यहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे तो अगले जन्म में हम बीमार नहीं होंगे, ये नहीं बाबा ने कहा। वहाँ पे तो हॉस्पिटल आदि कुछ होगी नहीं, तो बीमार होना और स्वस्थ रहना इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता, दो अलग अलग होते ही नहीं हैं। अब बाबा ने ये मकान को माना, धर्मशाला को, स्कूल को और हॉस्पिटल को। लोग दुनिया में इस चीज़ में धर्माऊ देते हैं ना, तो बाबा ने अब इन्हीं 3 पॉइंट को हमारे पास लाते हुए कहा कि यहाँ तुम पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्म प्रारब्ध बनाने की।
तो अब हम क्या करते हैं, हम रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, हम रूहानी कॉलेज खोलते हैं या स्कूल या विश्वविद्यालय खोलते हैं और हम बाबा का घर बनाते हैं। तो इन तीनों के अंदर अगर हमारा सहयोग है और हम ही है उसके करता धरता, तो बाबा ने कहा फिर तुमको प्रारब्ध कितने जन्मों के लिए मिलेगी, इतना बड़ा सौदा है। तो क्या हमको ये समझ में आती है बात? क्या हमको समझ में आती है ये बात? तो बाबा ने कहा यहाँ भी, तो बाबा उधर का उदाहरण दे करके फिर हमें समझाते हैं ताकि शायद हम कुछ समझ पाएँ। तो यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध मिलती है, मतलब यहाँ भगवान का धर्मशाला बनाएंगे जहाँ आत्माओं को आकर के राहत मिलती है, खुशी मिलती है, शांति मिलती है। कोई दिखता भी नहीं है तो ऐसे बैठ करके चले जाते हैं, दिखते हैं तो फिर उस दिन बातें करते हैं, माना हालचाल पूछते हैं, ज्ञान की कोई चर्चा नहीं, तो आए बैठे और गए। तो बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए उनके पास अपना घर होगा। ये तो बाबा सोने के घरों की बातें कर रहे हैं। वैसे तो बाबा ने थोड़े रोज पहले मुरली के अंदर 40-50 जन्म की बात करी है, और देखा जाए तो 40-50 भी कम है। जो आत्मा भगवान के यज्ञ में कुछ करती है उसके पूरे 84 जन्म ही वैसे जाते हैं। तो पढ़ाई अच्छी होगी, नालायक नहीं होगा वो बच्चा, क्योंकि उसने इस पढ़ाई को पढ़ा है और इसके लिए यूनिवर्सिटी खोली है, हॉस्पिटल खोला है, घर खोला है। बाकी बाबा ने कहा सत्युग के अंदर, मतलब वहाँ ना हॉस्पिटल होंगे, ना कोर्ट होंगी, ना पुलिस होगा, कुछ भी क्या क्या नहीं होगा वहाँ पर। हॉस्पिटल नहीं होगा, कोर्ट नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, आर्मी नहीं होंगी, और क्या नहीं होंगे, कोर्ट नहीं होगी, वकील नहीं होंगे, जज नहीं होंगे। कोर्ट नहीं है तो कोर्ट को करने वाले भी नहीं होंगे, और पुलिस नहीं होगी, वो तो आया। और जब पुलिस नहीं होगी, जब वहाँ पे कोई चोर नहीं होगा तो वहाँ पर कोई जेल भी नहीं होगी। कोई क्राइम ही नहीं है ना, तो जेल किस लिए बनाएंगे। धर्मशाला वहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं होंगे, वहाँ धर्मशाला भी नहीं होगी, क्योंकि सबके पास स्थान होंगे अपने अपने। वृद्धाश्रम नहीं होंगे, माँ बाप को वहाँ पर, बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को अंत तक संभालेंगे। अनाथाश्रम नहीं होंगे, कोई को अपना बच्चा छोड़ना नहीं पड़ेगा, कचरे के डब्बे में फेंकना नहीं पड़ेगा। एक वीडियो आई है उसके अंदर स्पष्ट सीसीटीवी कैमरे के अंदर आ गया। इधर कैमरा नहीं है, मैं तो इशारा कर रही हूँ कहीं ध्यान रखो, अच्छा इधर भी एक कैमरा लगा के रखा है तो मानो सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग आ गई है कि एक फादर है, एक बच्ची पीछे बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची, माना जैसे हमारी छोटी सी बच्ची है यहाँ पर, तो छोटी सी बच्ची पीछे बैठी हुई है, और स्कूटी के ऊपर बाप है, और आगे एक छोटा सा बच्चा जैसे कि स्कूटी के अंदर नीचे से रखा हुआ है लपेट करके। तो कहीं रुके हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि वहाँ कैमरे भी हैं, जैसे गवर्नमेंट के भी कैमरे लगे हुए होते हैं ना, आपको मालूम है। तो उसने स्कूटी से उतर करके, उतरा नहीं है पूरा, बस ऐसे उतर करके बच्चे को बीच में छोड़ दिया और चले गए। और बाकी लोग उसको रोक रहे हैं कि अरे आने जाने वालों कि बच्चा कैसे, बच्चा कैसे। तो ये कहाँ के हाल है, ये भारत के हाल है। और ये हम सोचते हैं हम तो ऐसे नहीं हैं, ये तो ऐसे ही लोग करते हैं। तो वो लोग भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं जो क्राइम करते हैं ना उधर, तो वो लोग हमेशा सोचते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा गुस्सा इतना होगा कि हम किसी का मर्डर कर देंगे। तो वो हमें भी पता है कि हमारा भी गुस्सा इतना नहीं है कि हम किसी का मर्डर कर दें, परंतु जब गुस्सा आता है तो वो पता नहीं चलता कि हाथ कहाँ पर लगा और उनका सिर कहाँ पर जा कर के अटका, और मर्डर चल जाते हैं। तो कहने की बात है। और वहाँ क्या नहीं होता, जल्दी बोलो। गरीबी नहीं होती, वहाँ गरीबी नहीं होती है, सब अमीर होते हैं वहाँ पे। पेट्रोल पंप नहीं होता वहाँ पे सही है ना, पेट्रोल ना आग लगने की चिंता, ऑटोमेटिक होता है वहाँ पे सारा, है ना। और दूसरा, घर का कोई भी वायर नहीं होती है वहाँ पे। थोड़े दिन पहले व्यक्त मुरली में आया, बिजली की तारें नहीं होती है ये, तो वहाँ पे क्या होता है, सोलार का ये होता है, सूरज वाला,
पूरी छोले नहीं। वहाँ तली फली कोई भी चीज़ें, पकवान, समोसे और ये कुछ नहीं होता है जो सब हम खाते हैं टोली के नाम पर। इलेक्शन भी नहीं होंगे वहाँ पर उत्तराधिकारी बनेंगे वो, क्योंकि वो यहाँ से बन के जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक वारिस बनाओ। सब राम की तरह, सब राम, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, ऐसे है वो। धर्म नहीं होंगे वहाँ पे, जात नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि ये सब नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी नहीं होते हैं, ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी हैं। वो वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु और ही नीचे गिरते रहते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी स्वराज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शो सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान या देवता नहीं मानते, वो तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने की तपस्या कर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। तो इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली चलाने में भी वो ताकत नहीं होगी। ताकत तब मिलेगी जब शिव बाबा की याद में होंगे। याद से सत्व प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खा करके कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को भी पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। नेति नेति तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल ही वर्थ नोटे पैनी बनाया। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा कर रहे हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो। पूछने वाले कैसे पूछते हैं, उनको ये जिज्ञासा होती है कि आप सब लोगों के पास ये सब चीज़ें कहाँ से आती है। मतलब आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन फिर चलता कैसे है, क्योंकि आप जॉब नहीं करते हो, आप घर की तरफ से नहीं होते हैं, ये तो फिर आपको आता कहाँ से है। तो बोलते हैं, तो ऐसा पूछते हैं। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते, तो बाबा ने कहा बोलो कि हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। ज़रूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसी को भी ये पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ, फलाना नाम तो इस शरीर का है। ये भेद हमको मालूम होना चाहिए। इस बुरी से बुरी, और बाबा ने कहा है गंदी दुनिया, बाबा तो इसको बोलते हैं छीछी दुनिया। इस दुनिया के अंदर अगर अपनी रक्षा करनी है, जिसको भी, किस को करनी है अपनी रक्षा, हाथ ऊंचा करके बताना पड़ेगा। करनी है, सबको करनी है। तो उसके लिए अपने आप के साथ शुभ कामना शुभ भावना रखनी है, अपने ऊपर दया रहम करनी है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। कौन सी? मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। जिस शरीर का नाम ये है, जिस शरीर के रिश्ते ये है, जिस शरीर का प्रोफेशन ये है,
फिर इतने डिटैच रहेंगे हम खुद, तब किसी की नज़र हम पर नहीं पड़ेगी। हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये ज़रा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है ना, तो बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। शरीर से काम लेते लेते हमको नींदों के अंदर भी क्या पक्का हो गया कि मैं कौन हूँ? शरीर। हमें पक्का हो गया कि मैं शरीर हूँ। मतलब कोई शरीर को आवाज़ दे या कुछ भी ऐसा करे माना तो शरीर है। जैसे नींद के अंदर कैसे मालूम पड़ता है कि हम कौन से भान में रहते हैं? सुबह उठ करके अगर हम देखें अपनी बेडशीट को, उसको देखने से मालूम पड़ेगा। जो आत्मिक स्थिति में और बाबा की गोदी में सोता है ना, वो जैसे सोता है लगभग वो वैसे उठ जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूथ को भी यही हो रही है। पूछते हैं बहुत लोग कि हमको रात को नींद नहीं आती है। एक बहन ने बताया 4 रातों से हम जाग रहे हैं, 4 रातों से लगातार जाग रहे हैं घर के अंदर कोई बात के कारण। तो नींद तो ये भी किसके कारण होता है? बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, तो करवटें लेना, ज़्यादा थकावट महसूस होना, ये सब चीज़ें। तो ये बाबा ने क्या बताया हमको कि किस बात पे हम गफलत करते हैं कि पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अब गफलत मत करो, माया बड़ी ज़बरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है, गायन है आत्मा परमात्मा अलग रे भोकाल। इसका अर्थ भी तो कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वो आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ हैं और उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र भी नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर के साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उसको विश्वनाथ कहते। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं। बाबा ने क्या कहा आज? शिव बाबा विश्व का नाथ नहीं है। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? बाबा ने कहा मैं हूँ ही नहीं विश्व का नाथ। नाथ का मतलब क्या होता है? मालिक। तो बाबा ने, क्योंकि आज मुरली फकीर से अमीर की चल रही है ना, इसलिए बाबा ने उस रूप को देखते हुए कहा है कि मैं विश्वनाथ नहीं हूँ। बाकी पूरे विश्व का नाथ तो है शिव बाबा ही, लेकिन उसकी तुलना करते हुए बाबा ने कहा कि मैं विश्वनाथ नहीं हूँ, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। ना मैं नाथ बनता हूँ, ना मैं स्वर्ग में आता हूँ। तुम्हारा वो घर है परम धाम और वो राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। तो मैं ना स्वर्ग में आता हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग कहते हैं मूत पलिती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। महिमा गाते हैं एक ओमकार सतनाम अजोनी, यानी जन्म मरण से रहित। मैं तो 84 जन्म लेता भी नहीं हूँ, मैं तो इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है इस शरीर का, जैसे कि वो मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर, ये मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि अब ये सारा शिव बाबा का और एक कोने में मैं हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है। तो ब्रह्मा बाबा खुद विचार कर रहे हैं, खुद को खुद नशे में लेके आ रहे हैं कि मैं कितना बड़ा आदमी हुआ कि जो कि मालिक के बाजू में बैठा हूँ।
ये रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ। कुछ तो खातिरी करेंगे ना, जिसका जीवन भगवान ने लिया है उसको कुछ तो ट्रीटमेंट मिलेगी। उनसे तो ज़्यादा ही मिलेगी जिन्होंने कुछ नहीं किया है। भगवान सबको देता है, परंतु खातिरी थोड़ी ज़्यादा। बाबा ने कहा मैं खुशी से खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा की इस चीज़ को हमें पकड़ना नहीं है, हमें तो मेहनत करनी है, नहीं तो फिर बाबा खेल देखेगा हमारे। तब समझाता हूँ कि बच्चों को भी कितनी मेहनत होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में ही तंग हो पड़ते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहते फारगति दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ये भी बाबा महीने में एक बार संस्कृत हमें सुनाई देते हैं कि बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती। कोर्स करते हैं तो बहनें कहती है कि देखो बाबा आया हुआ है तो ज्ञान सुनावंती, फिर ज्ञान सुनावंती भी, फिर औरों को बताते तुम भी चला करो, अभी हमारा कोर्स शुरू है, बहुत अच्छा वो बताते हैं। फिर बाबा को अपना बनावंती, फिर पशंती, नहीं मालूम, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, फिर स्वर्ग भी देखने लग जाते हैं। इधर बैठे होते और खड़े होते हैं, दीदी आज हमें ये दिखा, आज हमें ये दिखा, और दिखता है। आप झूठ भी नहीं बोलते हो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो ये तो बाबा ने भी देखो बोल दिया कि स्वर्ग दिखता है। तो देखंती, रास करंती, फिर प्रोग्राम होते हैं तो बीच में डांस भी, रास भी करंती। ओहो मम माया, मुझे फारगति देवंती और भागंती। ये प्रोसेस है, भूल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और सिर्फ एक बात है जो बाबा से दूर करा देती है। वास्तव में एक बात होती नहीं है, कुछ महीने का अंदर कुछ काम चल रहा होता है, छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं, वो एक दिन झटका लगता है और वो काम हो जाता है। जो बड़े विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी फारगति दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी ऐसे लोग भी फारगति दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हो ना। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हो। तो बाबा ने कहा हाथ पकड़ करके नहीं लेके जाऊंगा मैं कहीं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए तो अर्जुन ने भगवान को चूज किया, लेकिन भगवान की शर्त थी मैं निहत्ता हूँ, मैं सिर्फ साथ में रहूँगा, बाकी युद्ध तुम्हारा है, मार्ग तुम्हारा, चलना तुमको ही है। तो ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई को याद नहीं करना। पिछाड़ी में ये अवस्था रहे, जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, और यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष और बच्चे मतलब परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे कि स्वर्ग लगा हुआ है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है, एक रस रहते हैं, क्योंकि सबके विचार, दिनचर्या और लक्ष्य एक हो जाता है। कहाँ तो फिर एक ही घर के अंदर कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे और कोई फिर दूसरे धर्म को, कोई फिर इसको मानने वाले नहीं होंगे, थोड़ी ही बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करो। तो बाबा ने कहा ये बातें चलती रहेंगी, पुरुषार्थ करो, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। अब फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, और चढ़े भी हैं तो उस दिन बताया ना अपनी मर्जी से चढ़े। कोई हमें धक्का करके ना भेजता है, ना धक्का करके यहाँ खींच करके बुलाया जाता है, किसी को भी नहीं। सबको छुट्टी आज़ाद कर दिया है, किसी को नहीं बुलाया जाता है ज़बरदस्ती।
तो बाबा ने हमें कोई फांसी पर नहीं चढ़ाया है। बाप तो सिर्फ इतना ही कहते हैं, अब वही इंसानों के लिए फांसी है। बाप सिर्फ इतना ही कहते हैं कि पवित्र बनो और बाप को याद करो। सत्युग में पतित कोई भी होते नहीं, तो सत्युग के अंदर एंट्री लेनी है तो मन वचन कर्म से क्या बनना पड़ेगा, तो एंट्री मिलेगी। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का छोटा सा झाड़ है, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। अपने तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तो बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाषण करने वाला ही सेवा करता है, प्रदर्शनी समझाने वाला ही सेवा करता है, नोट की गड्डियां रखने वाला ही सेवा करता है, भंडारे के अंदर खड़ा होकर के जो करछी घुमाता है सिर्फ वो ही सेवा करता है। बाबा ने तो ऐसा कभी स्पेसिफिक तरीके से कहा ही नहीं है। बाबा ने तो कल की मुरली में कहा, जो मेरे इस स्थापना के कार्य में मददगार बनता है वो सब सेवा पर है, और हम सब उसकी लिस्ट में है या नहीं है। कोई ना कोई सेवाएं पकड़ के रखनी है हमको। अब देखो, कल इतने सारे 3 थैले भर करके गए और शाम को तीनों के तीनों थैले भर करके वापस आ गए। अब हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। अब भाषण करने वाला अगर ये काम करेगा तो कैसे होगा। माताओं को 3 माताओं को राखी पर बिठाया, 1 घंटा, 9 बजे वो गई है, 6 बजे की आई हुई, 2 मुरली क्लास, 9 बजे वो खड़ी होकर के गई हैं और 200 राखियां तैयार कर दी। हमें तो सिर्फ जाकर के बांधनी पड़ी, हमें तो सिर्फ आकर के कपड़े लगाने पड़े इधर, बाकी करने वाले अपने आप कर रहे हैं। तो हर एक लगा हुआ है ना अपने काम में। कोई है जो ये सहयोग कर रहे हैं, कोई है जो वो। तो हर सेवा केंद्र पर जो भी सुनने वाले हैं, आप सभी भी और सभी भी, तो उनको इतना तो अपने आप के साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कोई ना कोई कार्य में मुझे हेल्पर जरूर बनना है, सहयोगी जरूर बनना है, मददगार जरूर बनना है। बहुत ज्यादा फ्रंट में हम कुछ नहीं कर सकते, पर सहयोग तो। अब जैसे मुरली में बैठे हो तो ये भी क्या है, कुर्सी भरी हुई है, घर अच्छा लगता है, तो ये भी क्या है, ये भी सहयोग है। लोग देखते हैं, सेवाएं होती हैं। तो बाबा ने कहा, अपना स्वराज्य स्थापन करने के अब निमित्त बनो, अपना ही सब कुछ लगा करके। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 जन्म के चक्कर को फिर आना है। एक बाप की याद में रहना है, दूसरे कोई को भी याद नहीं करना है, और किसी भी बात से तंग होकर के पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तंग होकर के घर छोड़ता है कोई अपना? कौन छोड़ते हैं? ये सभी माताएं बैठी। और जीवन में आप क्या तंग नहीं हुई कभी? आप अभी तक भी हो रही हो। कितनी सारी माताएं कहती थी हमारा ही चीज जाने कि हम यहाँ कैसे आते हैं, और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो हमको कितनी सारी बातों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन देखो, तोड़ निभाते हुए गाड़ी चला रही है, अभी तक चला रही है कि नहीं चला रही है। तो बाबा ने कहा, तो यहाँ पर भी किसी बात में तंग होकर के पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। ये फिर ये संस्कृत वाले के अंदर हमारा नाम भी शामिल हो जाएगा ऐसा। और वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आ जाता है। सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। संगठन ऐसा चूज करो जहां पर मैं श्रेष्ठ बनूं, और संगठन के अंदर कुछ कमी दिख रही है तो भी कोशिश करो। बाबा ने बच्चों की क्या होशियारी देखी है अव्यक्तवाणी के अंदर, कि बच्चे ज्ञान, गुण और शक्तियों के साथ में कमियों को भी कैच कर लेते हैं। तो ऐसा बाबा ने मना किया। हर कर्म करने के पहले ये अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे कर कर औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, तो लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, लास्ट सो फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। टाइम ज्यादा इधर जा रहा है। अव्यक्त इशारे, जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, उसकी याद तो स्वतः ही आती है।
सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा के मिल नहीं सकता। सिवाय भगवान के किसी भी आत्मा से हमें निस्वार्थ प्यार नहीं मिल सकता है। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा की याद के अंदर दिन में एक बारी तो आंखों से आंसू, उसकी जो क्या है, चलो भक्ति का ही शब्द बोलते हैं, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है, उसका जो रहम है, उसके जो वरदान हमें मिल रहे हैं, इसको सोचते सोचते दिन में कम से कम एक बारी तो हमारी आंख से एक मोती तो गिर जाना चाहिए। हो सकता है ये? हो सकता है? हो सकता है। जब हम ट्रेनिंग के लिए गए थे तो हमें सिर्फ इतना समझा करके भेजा था कि भाई सिर्फ जो बनने के लिए जा रहे हो उस बात का ध्यान रखना, हमेशा आगे आगे बैठना, आगे आगे बैठना, तो ध्यान उसी बातों पर रहेगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। और हमने जिस दिन पहले दिन वहाँ अमृत वेला किया, और ये क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये दिन आ गया, क्योंकि थोड़ी मेहनत के बाद आया था वो समय भी, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये दिन आ गया। और हम 25 दिन की वो ट्रेनिंग होती है, 25 दिन की ट्रेनिंग के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं था जब हमारी आंखों से आंसू नहीं निकला बाबा को याद करते करते। और पहले दिन हमने संकल्प किया था कि बाबा मेरे को तो ऐसा अनुभव कराना कि मैं रोज आपके प्यार के अंदर आंसू जरूर बहाऊं। और वो लास्ट दिन तक हुआ, लास्ट दिन तक। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ऐसा बाबा ने कहा, बाबा के साथ प्यार हो। ओके, ओम शांति। तो